गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू। ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपके बहुत ही शॉर्ट में हैं। इनको पहले हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे एक बार, फिर इसके बाद हम सारे इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और और ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन भी होगा। और रिवीजन हर बार करने के बाद हम लोग फिर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है टिश्यू। तो टिश्यू जो हमारे होते हैं प्राइमरी 4 टाइप्स के होते हैं। दीज आर इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू 3% बॉडी वेट कवर करता है हमारा। कनेक्टिव टिश्यू 45% ऑफ बॉडी वेट कवर करता है। मस्कुलर टिश्यू 50% बॉडी वेट कवर करता है। और आपका नर्वस टिश्यू है ये 2% ऑफ बॉडी वेट रहता है। नेक्स्ट आपका है एपिथेलियल टिश्यू। इसके फंक्शन क्या है और क्या काम करता है ये। एपिथेलियल टिश्यू दे कवर एंड लाइनिंग ऑफ द कैविटी। ये हमारी बॉडी की कवरिंग और जो हमारे बॉडी के अंदर की कैविटी मतलब खाली जगह है उनकी लाइनिंग करने का काम करता है। फंक्शन इसके आपके हैं प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब जो आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं वो मेन 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सिंगल लेयर का है तभी इसको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहा गया। फिर इसके टाइप्स हैं स्क्वायमस एपिथेलियम जो कि स्क्वायर शेप का होता है। नेक्स्ट है आपका कॉलमनार, ये कॉलम के शेप का होता है। नेक्स्ट आपका आता है क्यूबॉइडल, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और नेक्स्ट है आपका सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब कंपाउंड है तो इसमें एक से ज्यादा लेयर होंगी। सिंगल लेयर है तो सिंपल बोला जाएगा, कंपाउंड है तो एक से ज्यादा होंगी। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ डिफरेंट शेप। इनमें सेल के डिफरेंट शेप भी हो जाते हैं और एक से ज्यादा लेयर होती है। इसमें क्या है आइडेंटिकल सेल होती है, सेम टाइप की होती है, मगर ये डिफरेंट हो जाते हैं शेप में। अब इसमें जो टाइप है आपके ट्रांजिशनल एपिथेलिया और आपका स्ट्रिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। दे आर प्रेजेंट एट द साइट ऑफ वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर जहाँ पे ज्यादा त्वचा घिसती है, बार बार वेयर एंड टियर ज्यादा जहाँ होता है वहां पे आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव वर्ड में ही छुपा है कनेक्शन करने का काम करेगा, ये कनेक्ट करेगा एक दूसरे को। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ज्यादा हैं। इसमें आपका सबसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिम्फाइड टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू का है, इसमें ज्यादा है। अब ये करेगा काम क्या, फंक्शन इसके हैं बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ब्लड हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है तो ये आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, ग्लूकोज को, बाकी जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड में ही आपकी डब्ल्यूबीसी है वो की डिफेंस का काम करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में ब्लड है और ब्लड की आपकी 3 टाइप की सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी डिफेंस और इम्यूनिटी का काम करेगा। और ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं ये इसमें टाइप आएगा, एडिपोज भी आते हैं इसमें। तो इंसुलेशन का भी काम करता है, यानी कि हीट लॉस होने से रोकता है। फैट जो कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट सेल्स होती हैं जो कि इंसुलेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के भी आपके 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है दे आर नोन एज स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल। स्टेशन पाए जाते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर डार्क लाइट बैंड होंगे जिससे कि इसको स्ट्रेटेड बोलते हैं। और वॉलेंट्री है यानी कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगी ये। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोनी मूवमेंट। बोन हमारी
जहाँ-जहाँ भी बोन है, जिनका मूवमेंट कराना है, हम इस स्केलेटल मसल्स की वजह से ही करा पाएँगे। क्योंकि जहाँ-जहाँ स्केलेटल मसल हैं, वहीं पे हमारी विल पावर काम करेगी। दे कंसिस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। इसमें मायोग्लोबिन होती है जिसमें कि आपकी ऑक्सीजन स्टोर रहती है मसल सेल के अंदर। हमारी जो मसल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन स्टोर रहती है और ग्लूकोज भी स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन भी स्टोर रहता है, ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। अब क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये क्या करेगा, एटीपी। एटीपी सीधी सी बात है, हमारी एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारी फाउंड पाई जाती है हमारी हार्ट की वॉल में, मेनली मायोकार्डियम वाली मिडिल वाली लेयर में। दे आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सिकुड़ेंगी और फैलेंगी एक रिदम में, धक 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 जो होता है हार्ट बीट, एक रिदमिक पैटर्न में होता है। दे फॉलो ऑल और नॉन लॉ। ये हमारी विल पावर पे काम नहीं करेंगी, ठीक है, तभी इनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। दे रेगुलेट डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं, वेन आर्टरी है, इनके बीच में जो डायमीटर है उसको रेगुलेट करती हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक में होती है, यूटेरस में होती हैं, यानी कि बॉडी के जितने भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स है वहां पे आपकी स्मूथ मसल्स है। नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हमारा है वो हमारे ब्रेन में है। अब ये क्या काम करते हैं, दे कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन कोई भी सिग्नल है उनको कंडक्शन करना और उसको ट्रांसमिट करना नर्वस टिश्यू के द्वारा ही होता है। मोस्ट ऑफ नर्व सेल लैक सेंट्रियोल्स। पहले ही चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रियोल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। सो दे हैव लिमिटेड एबिलिटी टू रिपेयर आफ्टर इंजरी। यानी कि सेंट्रियोल्स में होता नहीं है तो इसमें एबिलिटी होती है कि अपने आप को रिपेयर कर सके किसी भी इंजरी से। ये आपका नर्वस टिश्यू है का डायग्राम है, जिसमें कि आपका ये बीच वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं साइटोन, सेल बॉडी इसको बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट जैसे निकले हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन रिसीव इंफॉर्मेशन टिपिकली फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये क्या करेंगे, अदर न्यूरॉन्स से जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करेंगे। कैरी करके कहाँ ले जाएंगे, ये बीच वाला जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं द सेल बॉडी। कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, एज वेल एज वेरियस ऑर्गेनेल्स। और इसके अंदर कई तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की साइट है, इसको प्रोसेसिंग करेगी। एंड द कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल एज अ होल। मोस्ट न्यूरॉन लैक सेंट्रियोल्स। न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट डिवाइड अंडर नॉर्मल सर्कमटेंस। ये नॉर्मल कंडीशन में सेल डिवाइड हो जाएगी मगर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस। न्यूरल tissue therefore has a very limited ability to repair itself after injury। और हमारे न्यूरॉन्स में बहुत ही कम एबिलिटी होती है कि जो अपने आप को रिपेयर कर सकें इन इंजरी से। और जो हमारे न्यूरॉन हैं इनका नरिशमेंट प्रोटेक्शन न्यूरोग्लिया सेल्स करती हैं। फिर आपका ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, न्यूक्लियोलस होगा। फिर आपका जो इलोंगेटेड पार्ट है, ये लंबा सा जो है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। द एक्सॉन कंडक्ट्स द इंफॉर्मेशन टू अदर सेल्स। अब एक्सॉन क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से कैच करी डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी से आगे ट्रांसमिट होगी एक्सॉन से, और एक्सॉन से फिर यहाँ पे आगे जाके फिर नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जाएगी। बिकॉज एक्सॉन टेंड्स टू बी वेरी लॉन्ग एंड स्लेंडर। लॉन्ग है, लंबा है, और स्लेंडर मतलब पतला है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। इनको नर्व फाइबर भी बोलते हैं।
और फिर ये एक्सोनिक टर्मिनल्स हैं, ये इनको साइनैप्स बोलते हैं, साइट ऑफ कांटेक्ट विद अदर सेल्स। यहाँ से क्या होगा, ये अदर सेल से कांटेक्ट करते हैं। ये हमारा टिश्यू था, 4 टाइप के टिश्यू थे। इस तरह की मैं शॉर्ट वीडियो देता रहूंगा आप सभी को, जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि आप लास्ट में जाके एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर सके। थैंक यू।